नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिए कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। ये प्रैक्टिस सेट जो है वह मैं आपको तीसरा सॉल्व करवा रही हूँ, चांद पब्लिकेशन का। इससे पहले मैंने आपके 2 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने यूपी व केंद्र की दोनों की जो परियोजनाएँ, पोर्टल या एप्लीकेशन लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण, वो सभी भी मैंने कवर करवाए हैं वीडियो में। वो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसका भाग का है जो कि सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपके 25 प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कमल का पर्यायवाची क्या है? तो मैं आपको आंसर्स डायरेक्टली बताऊंगी। तो कमल का पर्यायवाची अरविंद है इसमें, ना कि निखिल, अखिल व आलिंद। ये तीनों ही नहीं है, बल्कि आपका अरविंद जो है वह कमल का पर्यायवाची, आलिंद जो है वह आपका भंवरे का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है सेकंड, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं का पर्यायवाची है? ये प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। इसमें नहीं की जगह नदी होना चाहिए कि नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो पिक है यह है आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सरिता, तटनी और तरंगिनी ये तीनों नदी के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, देव कामिनी किसका पर्यायवाची है? तो देव कामिनी जो है वह आपका अप्सरा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न आपका, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो आप में पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है और पतंग का अर्थ कीट व पक्षी भी होता है, लेकिन जो घोड़ा है, घोड़ा को घोटक या अश्व बोला जाता है, पतंग इसका अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका फिफ्थ, कि असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सफल के आगे आ लग गया है तो यह असफल बन गया है। तो 5 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 6, निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो निरोग में आपका जो ऑप्शन है डी, निर प्लस योग, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है निरोग में। ये आप नी मत लगा के आइएगा, इसमें निर आएगा। 7th क्वेश्चन है, विशद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विशद का यदि आपको अर्थ पता होगा तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। तो विशद जो है इसका विलोम हो जाएगा संक्षेप, यानी विस्तार हो जाएगा इसका अर्थ। अगला है, मुख्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुख्य का विलोम हमेशा गौड़ होता है। ये प्रश्न आप लोगों को रटा होगा। अगला प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि विच्छेद है? तो मनोहर में विसर्ग संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में आप सभी लोगों को यण संधि पता होगी, जिसमें आधा शाह है, वह आपकी कैसी होगी? यण संधि के उदाहरण है य, र, ल, व जो हुए वो आपका जिसमें आते हैं वह आपका यण संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका 11, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, इसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सा सही नहीं है। तो रात्रि को यामिनी भी कहते हैं, कमल को इंदिवर भी कहते हैं, बादल को अब्र भी कहते हैं, लेकिन अग्नि और अनिल जो है ये दोनों अपोजिट ही हैं। अग्नि को अनल बोला जाता है, ना कि अनिल बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका 12th, बहुत माइनर से आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने होंगे एग्जाम में भी, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन काफ़ी नज़दीक के दिए हुए हैं। 12th क्वेश्चन है, ओखली में सिर देने का अर्थ क्या होता है? तो ओखली में सिर देने का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत का कार्य करना, या कहते हैं जानबूझकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसका भी अर्थ ओखली में सिर देना ही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, सिर धुनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सिर धुनना मतलब क्या होगा कि पछताना। जब आपने लोगों ने देखा होगा जब कोई काम आपसे गलती से हो जाता है तो आप अपना सर पे 2-3 बार हाथ ऐसे मारते हैं, तो उसको लगता है सिर धुनना हो जाएगा, उसका अर्थ पछताना। 14 का हो जाएगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप ये चैप्टर बहुत ध्यान से करके जाइएगा। शुद्ध वर्तनी इसमें जो है ऑप्शन डी आपकी परिणति जो है यह बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन है,
इनमें से कौन एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अभी आपने शुद्ध बताई थी, इसी तरह से आपको अशुद्ध बतानी है। तो यह आपका ऑप्शन ए जो है स्वास्थ्य बिल्कुल गलत लिखा हुआ, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। स्वास्थ्य आपका ऐसे लिखा जाता है। कामिनी बिल्कुल सही, छात्र सही है। तो स्वास्थ्य इस तरह से लिखा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है 16, कनक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो इसमें देखिए दो अर्थ आप लोगों को पता हो, कनक, कनक के सौगनी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सोना और धतूरा तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एक जो ऑप्शन है उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन डी जो होता है बादल, इसका अर्थ नहीं होता। गेहूं के आटे को भी कनक ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है 17, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन आपकी आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला प्रश्न 18, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका जो काव्य संग्रह है आपका निराला का है। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में आपका बहुब्री समास है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसको दिगंबर बोलते हैं। तो दिगंबर जो है वह बहुब्री, ये तीसरा ही पद निकल के आ रहा है, तीसरा ही पद प्रधान हो रहा है, तो वह बहुब्री का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है 20, नवग्रह में कौन सा समास है? तो ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि नवग्रह जो है या इस तरह से आपको त्रिकोण आ जाए या चौराहा आ जाए, ये आपके दिहु के उदाहरण है, ना कि आप इसमें बहुब्री लगा के आइएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको पंचानन बोला जाए या फिर दशानन बोला जाए, तो दशानन जो है वह रावण को कहते हैं, तो आपका वह बहुब्री के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन नवग्रह बोला जाए तो वह आपका दिहु समास के अंतर्गत आएगा। 21 है, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? अब मात्रिक छंद आपसे पूछा है कि वह कौन सा होगा, तो मात्रिक छंद आपका जो बी है बैरवे, यह एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो शिव को क्या क्या नहीं कहते हैं? यदि आप लोग को शिव के सारे नाम पता होंगे तो इस प्रश्न को आप लोग कर ले जाएंगे। तो जो चक्रपाणी होता है यह विष्णु का होता है, विष्णु जी को कहते हैं चक्रपाणी, लेकिन शिव जी को शंकर, महादेव, पशुपति, ये तीनों ही कहे जाते हैं। लाखा डाकू डैश करने में जनता ने सहयोग दिया। अभी आपको डैश की जो लाइन है ये आपको फिल करनी, ये भी क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये गिरफ्तार हो जाएगा। लाखा डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया था। और हिंदी का ये अंतिम प्रश्न है 25, किसी भी प्रस्ताव को अग्रसारित करने से पहले इसका डैश आवश्यक अनुमोदन होता है। तो आपको यहाँ डैश में क्या आएगा आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है अनुमोदन, यह आएगा कि किसी भी प्रस्ताव को अग्रसरित करने से पहले इसका अनुमोदन आवश्यक होता है। आप लोगों ने जो हिंदी का है 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब भाग खा जो है वह आपका गणित का है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। 25 प्रश्न ये आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अगला भाग है इसका भाग गा, जो कि सामान्य ज्ञान है। इसमें 25 प्रश्न होंगे आपके। मैंने 30 प्रश्न का सामान्य अध्ययन जो अभी ये पेपर हुआ था आपका 22 मई को सांख्यिकी अधिकारी का UPSSC के द्वारा, वो मैंने पूरा सॉल्व कराया। उसको आप जरूर देखिएगा लेखपाल एग्जाम देने से पहले, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं। उसमें आपको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आयोग पूछ रहा है, या आयोग के पूछने का जो लेवल है वो कितना अप है, आपको कितना डीप जाके चीज़ों को पढ़ना है। तो ये चीज़ आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अभी जो टाइम है 10-15 दिन का, उसमें आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए, सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है 51, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो गाय को अघन्या भी कहा जाता था। ये सब आपको बताना है किस काल से संबंधित है। तो गाय को अघन्या जो है वह ऋग्वैदिक काल में बोला जाता था, कि ऋग्वैदिक काल में ही गाय को महत्वपूर्ण रूप से धन माना जाता था। अगला प्रश्न है 52, निम्न में से अल मसूदी कब भारत में आया था? तो अल मसूदी भारत में आया था 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक। अभी डेटा वाले प्रश्न हैं, ये आपको एज इट इज़ रटने पड़ेंगे किसी भी तरह से, क्योंकि ये प्रश्न आप में इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? अब दादू दयाल का जन्म जो है स्थान, वो भी आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, और इनका जन्म कब हुआ था इसका आंसर आप लोग को देना। तो ये आपका 1554 इसमें दादू दयाल का जन्म हुआ था। अगला है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की जो मृत्यु है वह आपका 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। और ये आए थे कब गद्दी पर? 1506 ईस्वी में या 7 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठे थे, और इनकी 1627 में मृत्यु हो गई थी। 1500 कह रही हूँ, मैंने गलत बोल दिया है कि 1607 या 8 में गद्दी पे बैठे थे, और अब इनकी 1627 में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है
55 साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के घातक चोट पहुंची थी? तो यह आपके लाला लाजपत राय थे, जो इनकी इतनी चोट आई थी कि उन्होंने बोला भी था कि मेरे सर पे लगी कि कील जो है वह आप लोग के ताबूत के बराबर होगी। तो यह इनका कथन था लाला लाजपत राय का, और साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका 56, सन 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो आपको ये नहीं पूछा कि डच कब आए हैं, डच नागरिक के बारे में बताना कि वह कौन था। तो यह आपका ऑप्शन ए जो है कार्लेनिस डहस्तमान जो है ये भारत पहले आया था, वो भी कब आया था? 1596 में आया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जो नाट्य विद्यालय उसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में, 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न है नागर, द्राविड़ और बेसर ये क्या है? तो ये सभी आप लोगों को पता ही होगा, ये क्या है? यह सब एक मंदिर वास्तु की तीनों शैलियां हैं, नागर, द्राविड़ और ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, बेसर होना चाहिए ना कि बेसठ होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। तो 58 का जो आपका ऑप्शन है बी वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जब वायु संतृप्त होती है तो उसको ओसांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 60, भारत का निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिक है? तो ये जो सावर झील है राजस्थान में, इसमें बहुत अधिक लवणता है भारत में, और यहीं से सबसे अधिक नमक की भी प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। हालांकि आप लोग को याद होगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक ओजोन छिद्र का निर्माण कहाँ पर हुआ, प्लेस आपको बताना है। तो यह आपका जो अंटार्कटिका है इसके ऊपर है छिद्र। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पशु का चिन्ह क्या है? तो वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो वो चिन्ह है वह जॉइंट पांडा है। ये सभी आप लोगों ने देखा भी होगा, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो गूगल पे भी सर्च करिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पशु चिन्ह। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये प्रश्न काफ़ी इजी है, आप लोग को सभी को पता होगा कि मूल कर्तव्य जो है वह आपके ऑप्शन सी के अंतर्गत है, भाग 4 का के अंतर्गत है। अगला है प्रश्न वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये सभी आप लोगों को पता है कि 395 अनुच्छेद है वर्तमान में। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? तो अतिरिक्त मान आपका जो बराबर होता है वह ऑप्शन सी निर्गत और आगत के अंतर के बराबर होता है अतिरिक्त मान। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह है आपकी ऑप्शन ए 1971 में हुई थी भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका 67, निम्न में से प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यदि आप लोग को नाम पता होगा इसका तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो ये रदरफोर्ड ने की थी। और कब की थी? 1990 में। जब क्या हुआ था, भारत में साइमन कमीशन भी आया था, जलियांवाला कांड हुआ था, तभी प्रोटॉन की खोज हुई थी, वो भी रदरफोर्ड ने की थी। अभी मैंने इसलिए रिलेट कर दिया कि आप लोग अब भूलेंगे नहीं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 68 है आपका, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन और द्रव्यमान जो है वह दोनों ही घट जाते हैं, आयतन भी घटेगा और द्रव्यमान भी घटेगा जब बर्फ़ पिघलेगी तो। अगला प्रश्न है आपका 69, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो रसायन विज्ञान का जो है वह आपका मिस्र में हुआ था सर्वप्रथम आविष्कार। अगला प्रश्न है 70, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का आपको शुद्ध रूप, ये प्रश्न सभी को रटा होगा कि ऑप्शन आपका जो डी है फुलेरिन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो यह आपका ऑप्शन बी जो ऑक्सीजन है वह एक दहन पोषक गैस है का उदाहरण है। 72 है, निम्न में से कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है? ये प्रश्न बच्चे जानते हैं, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 73, फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति निम्न में से किसमें मापी जाती है? तो ये प्रश्न इसका आंसर है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट नापी जाती है। अगला प्रश्न है 74, तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन है वह चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका असामान्य अध्ययन का ये अंतिम प्रश्न है
भारत के किस खिलाड़ी को यूनिसेफ ने दक्षिण एशिया के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये यूनिसेफ के लिए दक्षिण एशिया के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसलिए ये प्रश्न बना है आप लोगों के लिए। तो इसका ऑप्शन ए है, सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा प्रश्न है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और इस हिंदी के भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण एवं राजस्व से ये इसके प्रश्न 25 बच रहे हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अलग से सॉल्व करके देखिएगा 100 में से आपके कितने प्रश्न हो रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भौतिक संस्कृति में कौन सा गुण होता है? तो इसमें आपका ये पूछा कौन सा गुण होता है, तो ये ऑप्शन बी है जो आपका परिवर्तनशीलता भौतिक संस्कृति का गुण माना जाता है। अमूर्तता, जटिलता व स्थिरता नहीं, परिवर्तनशीलता। अगला प्रश्न है आपका 77, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार होते हैं? तो ग्रामीण समाज में हमेशा संयुक्त परिवार होते हैं, ना कि टूटे हुए परिवार या मिश्रित परिवार नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज का बहुत ही मुख्य अंग माना जाता है और बहुत विशेषता भी है ये ग्रामीण समाज की। अब देखें शहरों में एकल परिवार है कि आपके पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण समाज में सभी लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। काफ़ी अच्छा है ये। 78 प्रश्न है, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या लगभग कितनी होती है? अभी लगभग की इन्होंने फिगर पूछा है, तो यह आपका अधिक होती है, क्योंकि जब संयुक्त रूप से रहते हैं तो सब अधिक ही संख्या होगी। 79 है, व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में कितने सिद्धांत हैं? तो व्यक्ति और समाज के अंतर्गत जो आपके हैं वे 2 सिद्धांत हैं कि आपका ग्रामीण समाज और शहरी समाज, ये 2 तरह के समाज होते हैं। तो वही आपका पूछा है कितने सिद्धांत होते हैं। अगला है 80, ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है। अब ये नहीं है वाले क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका जो बी है, जातिवाद, यह आपकी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं, जबकि साक्षरता, शिक्षा और निर्धनता यह आपकी आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जातिवाद एक आर्थिक समस्या नहीं, चाहे वो ग्रामीण जीवन की हो या वो शहरी जीवन की हो। अगला प्रश्न है 81, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आपका सन 1948 में बनाया गया। अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान दीजिए इस पे। 82, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है वह आपका 2004 में शुरू की गई है। कब की गई? 2004 में। अगला प्रश्न है आपका 83, भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श क्या होता है? तो अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप जो ग्रामीण वाले जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसको आप 2 से 3 बार जरूर रिपीट करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे और यहीं से आप अच्छे से अगर नंबर आपके गेन हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप पार्टिसिपेंट माने जाते हैं। तो आपका 83 प्रश्न जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही, कि विश्व बंधुत्व की भावना जो है वह भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श मानी जाती है। अगला प्रश्न है 84, निम्न में से सामाजिक संस्था का अर्थ है? तो सामाजिक संस्था का अर्थ होता है कार्य करने का एक निश्चित ढंग, अधिक लोगों के साथ रहना, पारस्परिक जागरूकता, ये इनमें से कोई नहीं, बल्कि ये तीनों ही गलत हैं। लेकिन कार्य करने का जो निश्चित ढंग होता है यह आपकी सामाजिक संस्था का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो लोक संस्कृति की आपकी विशेषता ऑप्शन भी विद्यालय नहीं है, बल्कि सामूहिक भावना भी है, मौखिक परंपरा भी है, सरलता भी है, तीनों चीज़ें हैं। लेकिन विद्यालय जो है वह लोक संस्कृति की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई में क्या होना चाहिए? तो चुंबकीय सुई में आपका जो है ना वो रुजुता और सममितव्यता होनी चाहिए। अब जिन लोगों को ये हिंदी टफ लग रही है उन लोगों के लिए बाइलिंगुअल पेपर भी आता है, वो लोग इंग्लिश के टर्म्स जो हैं टफ लगे आपको वो चेक कर लें, क्योंकि इस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चुंबकीय सुई में जो है वो रुजुता और सममितता होना चाहिए। अगला प्रश्न 87, धर्म की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कि धर्म की विशेषता नहीं है व्यक्तिगत, बल्कि भय की धारणा, सार्वभौतिकता व सामाजिक नियंत्रण ये सभी है, लेकिन व्यक्तिगत धर्म की विशेषता नहीं है। कि अगर 4 लोग अलग अलग व्यक्ति विशेष खड़े हुए हैं अलग अलग धर्म से, तो ऐसा कुछ नहीं कि उन लोगों को अलग ट्रीट किया जाएगा ना। 87 आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ हुआ था? तो यह सन 2002 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ये कई बार मॉक टेस्ट में प्रश्न आ चुका है, तो ये अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, जिला पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपका ए सही है कि जिला पंचायत में जो ओबीसी हैं उनके लिए 27% का आरक्षण लिया गया है। 90 क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन आपका एक आमूर्त है।
ना कि मूर्त इसको रखेंगे। यह एक आमूर्त परिवर्तन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं मूर्त और आमूर्त में। तो आपका जो आमूर्त परिवर्तन क्या है? सामाजिक। 91 है, जाति के लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेष क्या है? तो ये प्रश्न जो है इसमें अंतर्विवाह जो है यह आपका महत्वपूर्ण विशेष है, जबकि श्रम विभाजन और श्रेणीक्रम या ये सभी ये नहीं होगा। लेकिन जाति के जो लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका अंतर्विवाह, जिसको आप वर्तमान में क्या कहते हैं कि हाँ अदर कास्ट में मैरिज कह सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कह सकते हैं। 92 है, भारत में योजना आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? तो योजना आयोग का कार्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 93, वाराणसी नगर क्या है? समूह है, समुदाय है, शहर है, समिति है, क्या है? तो जो भी वाराणसी के लोग हैं वो जानते हैं यह एक समुदाय है, वाराणसी नगर। अगला प्रश्न है 94, ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण आपका जो क्षेत्र होता है वह आपका जो सी है ऑप्शन, परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। वहाँ पे आर्थिक समाज या व्यक्तिगत समाज नहीं होता, वहाँ पे परंपरागत समाज होता है, जो आपकी पुरानी चीज़ों से चलती चली आ रही हैं, आप कई सारी रिवाजें होती हैं उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। 95 क्वेश्चन है आपका, ऐसा नेता जो अपने समूह के ज़्यादा करीब होता है वह क्या कहलाता? तो वह हृदय रोगी नेता कहला जाता है। अभी हृदय रोगी से आप ये मत समझ लीजिए कि वह किसी रोग से, यानी उसको हृदय से सभी लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं, इसीलिए वो आपका क्या समूह के सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो उसको हृदय रोगी नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भौतिक संस्कृति जो है वह किससे संबंधित है? तो भाई आपका भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। 97 है, आदर्शवादी विद्वान हीगल इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो जो आदर्शवादी हीगल हैं यह आपका जर्मन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 98, संयुक्त परिवार का कौन सा लक्षण नहीं है? तो संयुक्त परिवार में देखिए संयुक्त चूल्हा भी होगा, सभी लोगों को पता ही है, बड़ा आकार होगा, सामान्य पूजा होगा, लेकिन अनुशासन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे अनुशासन भी तो होगी, तो अनुशासन की कमी कैसे हो सकती है? बाकी तीनों चीज़ें उसकी विशेषता हैं, लेकिन अनुशासन की कमी विशेषता नहीं है। 99 क्वेश्चन है कि नगरीय समाज नगरवाद का अर्थ है? तो वह आपका ऑप्शन ए जो है वह जीवन शैली का अर्थ है इसका, कि नगरीय समाज जो है वह जीवन शैली का अर्थ है, ना कि ग्रामीण या नगरों की भौतिक आकार नहीं। इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? तो ग्रामीण समाज जो है वह आपका एक सरल समाज है, ना कि जटिल समाज का उदाहरण है। ये प्रश्न मैंने इससे पहले भी मॉक टेस्ट में करवाया हुआ है, ये प्रश्न आपका, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण समाज सरल है या जटिल है। तो जटिल समाज की अगर पूछा जाए तो वह आपका शहरी वाला, उसमें क्योंकि उसमें देखिए बाहर से कई लोग आते हैं तो उनकी अलग अलग संस्कृति होती, भाषाएं होती हैं, तो वहाँ पे जटिल समाज उसको बोला जा सकता है। लेकिन सरल समाज है ग्रामीण समाज, क्योंकि वहाँ पे कम लोग होते हैं, सब आसपास के सब नोन लोग होते हैं, तो उनकी ना संस्कृति अलग होती है ना भाषाएँ अलग होती हैं, तो ये एक सरल समाज का उदाहरण होता है। फ्रेंड्स आप सभी लोग बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा है, इसको आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जो भी आपके जानने वाले किसी लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।